वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 18 दिसंबर 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शंस में भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। ये यहाँ पे क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहां से आप इन सभी से जुड़ भी सकते हैं। वेबसाइट पर पहुंचकर अन्य मटेरियल का लाभ उठा सकते हैं। आने वाले दिनों में और मटेरियल्स और क्विज भी हम लोग वहां पे उपलब्ध कराएंगे। एंड्रॉयड ऐप भी आने वाला है, तो ये सब मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इंग्लिश में देख लीजिए पहले। रिसेंटली विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हैज बीन ऑनर्ड टू ऑनर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? ये किया गया है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। प्रधानमंत्री के द्वारा, मोदी जी के द्वारा लगातार वैश्विक स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता, सभी राष्ट्रों के साथ मधुर संबंध की भावना तथा भूटान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए भूटान सरकार के द्वारा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये आपको ध्यान देना है, नगदग पेल गी खोरलो, यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, ये भी देख लीजिएगा। यही वो सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भूटान सरकार का। तो इसी से मोदी जी को सम्मानित करने का घोषणा हुआ है। भूटान ने किया है, भूटान के बारे में देख लीजिए। भूटान की राजधानी थिम्पू है, वहाँ पे मुद्रा भूटानीज नगोलत्रम चलता है और प्रधानमंत्री लोटे टेसरिंग है। ये सभी रहा भूटान के बारे में। अब चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में ये अर्जेंटीना क्यों न्यूज में रहा है, तो अर्जेंटीना के आप एक जानते होंगे जाने माने फुटबॉलर, क्या नाम है उसका, उनका लियोनेल मेसी। इनको हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खेल प्रतिस्पर्धा का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, क्या नाम है उसका, बैलन डी ओर अवार्ड होता है फुटबॉल में, सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है। उसी से अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। अमेरिका क्यों न्यूज में रहा है, तो अमेरिका अभी जो हम लोग के यहाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अर्थात IFFI 2021 जो हुआ था, इसका 52वां संस्करण था। ये 52nd ये था संस्करण। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण जो इस बार 2021 में कहाँ हुआ था, तो अपने ही गोवा में आयोजित किया गया था 20 से 28 नवंबर 2021 को। तो इसमें अमेरिका के एक हैं, क्या नाम था उनका, मार्टिन स्कोरसेन। इनको मिला था क्या, तो पहली बार एक पुरस्कार दिया गया है इस बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये पहली बार इस बार शुरू किया गया, इसको क्या था नाम, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस अवार्ड से अमेरिका के मार्टिन स्कोरसेन को पहली बार सम्मानित किया गया है, इसलिए न्यूज में रहा है। नेपाल क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में नेपाल के सेना प्रमुख आए थे, क्या नाम था उनका, प्रभु राम, हिंदी में लिख देता हूँ, प्रभु राम। ये आए थे भारत के ऑफिशियल विजिट पर, तो इनको भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। प्रभु राम को, नेपाल के ये सेना प्रमुख हैं, इसलिए नेपाल न्यूज में रहा है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है, और वहाँ पे मुद्रा क्या चलता है, तो नेपाली रुपी चलती है। और प्रधानमंत्री वहाँ कौन है, शेर बहादुर देउबा, और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। तो ये सभी रहे इन सभी ऑप्शन से। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट, ऑप्शंस में भी इतने सारे जानकारियाँ जरूर पसंद आया होगा आपको। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया गया है, तो ये है सहाय योजना शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने दिया है सहाय का पहले फुल फॉर्म देखिए, स्पोर्ट्स एक्शन हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। इस योजना का उद्देश्य राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं का पोषण करना है। यही है सहाय योजना झारखंड सरकार का। चलिए झारखंड के बारे में देख लेते हैं। झारखंड का राज्य का फॉर्मेशन 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके इसको बनाया गया था। राजधानी रांची है, पागलखाना भी वहीं पे है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है
और गवर्नर रमेश बैस हैं। यह रहा झारखंड के बारे में। अब चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में श्रेष्ठ ये क्या है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए योजना लॉन्च किया था, उसी का नाम है श्रेष्ठ। ध्यान देंगे इस पर। रिहैब ये क्या है? तो हाल ही में KVIC अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा एक ये पहल शुरू किया गया जिसका नाम है रिहैब। इससे होगा क्या? तो आमतौर पर देखा जाता है जंगलों में या से हाथियां जो है बाहर निकलकर और मानव से उनकी भिड़ंत हो जाती है और क्षति पहुंचता है हाथी को भी और मानव को भी। तो इसी को बचाने के लिए ऐसी समस्या न आए तो ये रिहैब एक योजना, एक पहल चलाया गया। इसमें क्या होगा कि मधुमक्खियों को उन सभी रास्तों पर लगा दिया जाएगा जहां से हाथियां पार करती हैं और उनके आते ही मधुमक्खियां उनको डिस्टर्ब करेंगी और पुनः वो बैक चले जाएंगी। तो रिहैब ये पहल है, इसके अंतर्गत वो काम किया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और यूनिक ये क्या है? यूनिक क्या है? तो ये पेंशन जो लोग उठाते हैं, पेंशन भोगी लोग जो भी हैं, प्रत्येक बार उनको क्या होता है कि एक जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो वो प्रमाण पत्र ये इसलिए दिया जाता है कि अभी आप जिंदा हैं, आपको पेंशन जो है मिलते रहना चाहिए। प्रत्येक वर्ष नवंबर के आसपास में, अक्टूबर नवंबर में ये जमा कराना होता है। तो अब सरकार ने एक यूनिक पहल निकाला, उसका नाम ही यूनिक है। इसके द्वारा बहुत आसानी से डिजिटली जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे जमा कराया जा सकेगा, वही है यूनिक। तो ये आप ध्यान देंगे। चलिए दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ लोक रंग उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 वर्ष बाद ये लोक रंग उत्सव का आयोजन राजस्थान के कला और संस्कृति मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों के सहयोग से आयोजित किया गया है। इसका महत्व, इस उत्सव में हस्तकला मेला, भाषा लेखन इत्यादि शामिल किया गया था। राजस्थान का राजधानी ही है जयपुर। इसका फॉर्मेशन ईयर 30 मार्च 1949 और मुख्यमंत्री वहाँ पे अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। नागालैंड क्यों नहीं में रहा है? तो अब देखिए प्रश्न जो है महोत्सव से संबंधित है, तो आपको मालूम है जैसा प्रश्न होता है मैं ऑप्शंस भी वैसा ही, ऐसी काफ़ी समय लगता है हालांकि ये कलेक्ट करने में। ऑप्शंस भी मैं वही लाता हूँ जिससे कि इससे संबंधित अन्य भी आपको प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करा दिया जाए। हॉर्निवल उत्सव, ये यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो, तो बस आप याद रखेंगे हॉर्निवल उत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया गया है और वो 22वां संस्करण था, 22nd। हॉर्निवल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। बस ये आपको इतना याद रखना है। पहली बार सन 2000 में हॉर्निवल उत्सव मनाया गया था। चलिए नागालैंड में। और शिलोंग क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में चेरी ब्लॉसम ब्लॉसम या ब्लॉसम ही होता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 ये कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय के शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 मनाया गया है। आप ध्यान रखेंगे इसको। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है। गवर्नर कौन है? आप कमेंट में करके बता दीजिए। चलिए कुलगाम क्यों न्यूज में है? तो ये हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिला जो है वहीं पे एक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वहाँ पर पहला अहर बल उत्सव मनाया गया। अहर बल उत्सव ये वहाँ पे मनाया गया पहली बार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिला में मनाया गया है। वहाँ पे एक्चुअली अहरबल जलप्रपात है जहाँ ये किया गया है, वो काफ़ी मनमोहक और काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वहीं पे अहरबल उत्सव मनाया गया है कुलगाम में, जम्मू कश्मीर के। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आज MCQ कम ही रखा है मैंने, क्योंकि आज क्लास भी देख रहे हैं लेट से अपडेट हुआ है, अपलोड हुआ है, थोड़ा दूसरी जगह चल जाना पड़ा था। चलिए यहाँ से अभी बहुत इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न नीचे लगे हुए हैं, आप बने रहें। इसको हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये वन लाइनर में देख लेते हैं। हाल ही में किसे टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? सिमोन बिलेस। सिमोन बिलेस एक अमेरिकन जिम्नास्ट है जो टोक्यो ओलंपिक में काफ़ी करीब आकर हार गई थी। उसके बावजूद भी वो अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखा, जिसके लिए टाइम मैगजीन का नज़र पड़ा उन पर और इसी के लिए टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2001 के लिए चुना गया है। सिमोन बिलेस अमेरिकन जिम्नास्ट है, बस इतना याद रखना है। चलिए हाल ही में ये एथलीट ऑफ द ईयर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2-3 दिन पहले मैंने एक और प्रश्न कराया था आप लोग को। हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा
पर्सन ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है। किसे दिया गया है? तो ये एलोन मस्क को दिया गया है। एलोन मस्क कौन है? तो ये अमेरिका के एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स के संस्थापक और मालिक हैं और टेस्ला मोटर के भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं। तो ये रहा ये पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मस्क को। चलिए, टाइम मैगजीन क्या है? तो एक अमेरिकन मैगजीन है और न्यूज़ कंपनी है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। उम्मीद करता हूँ ये भी देखिए बिना MCQ का भी कितना कुछ आपको यहाँ पे मैंने प्रयास किया बताने का। आपको ये उम्मीद आपको पसंद आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, हाल ही में जारी विश्व के 20 सबसे प्रसिद्ध वैश्विक व्यक्तित्व अर्थात टॉप 20 मोस्ट एडमायर्ड मेन की सूची में मोदी जी का क्या स्थान है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो ये 8वां स्थान है। यह सूची है YouGov द्वारा जारी किया गया था, जो एक ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट आधारित बाजार अनुसंधान और डेटा विश्लेषण फॉर्म है। इस सूची में मोदी जी तो 8वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को इसमें पहला स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन गांजा अर्थात कैनबिस जिसको बोलते हैं, गांजा को पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए मान्यता देने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया। ध्यान देंगे, यूरोपियन देश की बात हो रही है, क्योंकि इससे भी पहले भी, और ये कौन दिया है? तो माल्टा। तो माल्टा से पहले भी ऐसी प्रयोग को मान्यता कुछ देशों ने दिया है। यहाँ पे बात हो रही है यूरोपीय देश, पहला यूरोपीय देश बन गया है गांजा को व्यक्तिगत प्रयोग के लिए मान्यता देने वाला। तो ये माल्टा बना है, यूरोपियन देश बन गया है, पहला देश। माल्टा की राजधानी वेलेटा है और मुद्रा वहाँ पे यूरो चलता है। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो वियतनाम के साथ समझौता किया गया है। केंद्र सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की मौजूदगी में यह समझौता वियतनाम सरकार के साथ किया गया है। किस लिए? डिजिटल मीडिया में के क्षेत्र में सहयोग के लिए। किसके साथ? वियतनाम का राजधानी हनोई है, मुद्रा वहाँ पे वियतनामीज डोंग चलता है, राष्ट्रपति वहाँ पे नगुयेन जुआन फुक है और प्रधानमंत्री फाम मिंच चिन्ह CPB। ये सब नाम है, विदेशी नाम तो थोड़ा हम लोग को अटपटा लगेगा ही। चलिए, हाल ही में जारी पुस्तक इंडियाज एंशिएंट लीगेसी 2 बार हो गया है, लेगेसी ऑफ वेलनेस, यहाँ पे इंग्लिश में है इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये रेखा चौधरी के द्वारा लिखा गया है। रेखा चौधरी द्वारा लिखित ये पुस्तक मानव और प्रकृति के बीच संबंध कितना आवश्यक है, इस विषय पर चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए किस देश के साथ संधि की मंजूरी दी है? तो ये पोलैंड के साथ। किसके लिए? तो पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए किसके साथ संधि हुआ है? पोलैंड के साथ हुआ है। पोलैंड का राजधानी मार्शॉ है और मुद्रा पोलिश जलोटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किन 2 बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया गया है? PNB और ICICI बैंक पर। ये एक्चुअली में बैंक खातों में जो मिनिमम बैलेंस चार्ज हम लोग का कटता है, 1000 से कम रखते हैं तो, या अर्बन में सिटी में अलग अलग लिमिटेशन है। तो मिनिमम बैलेंस चार्ज, न्यूनतम शेष राशि जिसे हिंदी में कहेंगे, से संबंधित जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन इन बैंकों ने नहीं किया है, इसीलिए ये आर्थिक दंड RBI ने लगाया है। और कितना लगाया है? 1 करोड़। ये तो डाटा मैंने छोड़ दिया, लेकिन मुझे याद आ रहा है, पढ़ा था मैं, द हिंदू का शायद ये न्यूज़ था। PNB पर 1 करोड़ से ऊपर ही और ICICI पर 30 लाख के आसपास ऐसी पेनल्टी इन लोग पर लगाया गया था। चलिए, लेकिन बैंक आपको मालूम चल गया और कारण पता चल गया। RBI ने लगाया है, अर्थात RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई है, स्थापना 1 अप्रैल 1935, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें में बढ़ाया भी ये हैं। एक है महेश कुमार, उप गवर्नर होते हैं, डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। एक है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। सबसे लेटेस्ट में यही T रविशंकर बने हैं। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में जारी पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रदेश में पद्म पुरस्कार से सम्मानित और आंध्र प्रदेश कार्यालय भाषा आयोग के अध्यक्ष, मतलब वहाँ पे ऑफिशियल कोई अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो इनका नाम है यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा ये गांधी टोपी गवर्नर ये पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक का यह है। दोस्तों, आज महत्वपूर्ण प्रश्नों में इतना ही प्रश्न बने हैं, जरूरी नहीं कि प्रतिदिन 20-30 क्वेश्चन बने।
बनाने के लिए तो 50 बन सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जितना अपने आप में मुझे उचित लगा है जो मैं लेकर आया, और सब अपने आप में एक से एक हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन ESZ के रूप में घोषित किया गया है? इसका हमने कल ही कराया था इसको क्लास में, प्रीवियस डे में। इसका जवाब उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आई होंगी। जल्द ही बाकी सब क्लासेज हम लोग पूरा लगे हैं हम कि जल्द से जल्द अन्य क्लासेज, करंट अफेयर तो आप ले ही रहे हैं, टॉप सब्जेक्ट वाइज क्लास, टॉपिक वाइज क्लास और एग्जाम बेस्ड पेपर, NTPC, ग्रुप डी, SSC, राज्य स्तरीय पेपर, ये सब का एग्जाम बेस्ड पेपर कराया जाएगा। और ये सब आप लोग को उपलब्ध जल्द से जल्द टार एजुकेशन पर कराया जाएगा। तब तक बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें, हम बताएं टार एजुकेशन के बारे में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आई होंगी। यदि हाँ तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी सहायता करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।